हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज एक भाई की रिक्वेस्ट आई थी कि इस वीडियो पे रिएक्शन कीजिए, तो आज मैं उस वीडियो पे रिएक्शन करने वाली हूँ। तो अब वीडियो का टाइटल होने वाला है, तो गाइस वीडियो का टाइटल है आला हजरत और एक भिखारी का वाक़या दिल काँप उठेगा सुनकर। और ये बयान है मुफ्ती मुशर्रफ जी का, और ये बयान मैंने लिया है अजहरी दुनिया चैनल से। तो गाइस इस वीडियो में क्या होने वाला है, तो आइए चलिए वीडियो को सुनते हैं, उसके बाद बाकी बातें बाद में करते हैं। आई होप सो वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। जिस भाई ने सजेस्ट किया है तो उनकी रिक्वेस्ट पे आज मैं इस वीडियो पे रिएक्शन कर रही हूँ। रोज़ आला हजरत के दरवाजे पर एक फ़कीर आ गया और फ़कीर आकर कहने लगा, मुझे 10 रुपया दे दो वरना घर लौट दूंगा। 10 रुपया दे दो वरना, जल्दी बोलो, 10 रुपया दे दो वरना घर लौट दूंगा। एक जगह हम गए, वहाँ एक मियाँ का नाम ही भट्टा लौट मियाँ था। वाली साहब जानते हैं, भुआ बाजार की तरफ, हाँ, उनका नाम था भट्टा लौट मियाँ। बहुत मोहब्बत करते थे वो हमसे। हमारी तकरीर सुनी उन्होंने, बड़ी मोहब्बत की, सर पे हाथ रखकर नजराना पेश किया, रोक लिया रात को। का सुबह जब तक मुर्गा नहीं खिला देंगे भट्टा लौट मियाँ को सुकून नहीं मिलेगा। मैंने कहा मियाँ अगर आप हमें दावत दे रहे हैं मुर्गे की तो हम रुकेंगे और मुर्गा खा के जाएंगे। और सुन्नी मुर्गा नहीं खाएगा तो क्या वहाबी खाएगा? अल्लाह का शुक्र है जितना हलाल माल है बढ़िया बढ़िया वो सब सुन्नी के नसीब में है और वहाबी के नसीब में अतड़ी पचौनी है, कौवा है उनके नसीब में। वो कौवा खाएं, हम अहले सुन्नत मुर्गा खाएं। इतना अच्छा अच्छा माल है सब सुन्नियों के हिस्से में, काला कौवा वहाबियों के हिस्से में। 10 रुपए दे दो वरना घर लौट दूंगा। अल्लाह ने फरमाया ऐसे मत कहिए कि घर लौट दूंगा। अगर 10 रुपए की आपको हाजत है और ज़रूरत है तो आप 10 रुपया ले लीजिए, ले जाइए, लेकिन ये ना कहिए कहीं फ़कीर भी ऐसे होते हैं, कहीं फ़कीर भी ऐसे होते हैं जो घर लौट दें। फ़कीर तो घर बसाने की दुआ देते हैं, फ़कीर तो घर बसाने की दुआ देते हैं और आप घर लौटने की दुआ बद्दुआ कर रहे हैं, है नहीं है? अल्लाह चाहे तो सब कुछ हो जाए, घर लौट दे, पहाड़ लौट दे, ज़मीन लौट दे, आसमान लौट पौट कर दे, अल्लाह जो चाहे कर दे। लेकिन आप ये बात कह रहे हैं तो ये अच्छी नहीं लगती। और फिर घर लौटने की बात करते, घर बसाने की आपको बात करना चाहिए। दे और सही बात है। घर आप लौट सकते हैं? जब अल्लाह घर बसाए तो कोई बंदा क्या लौट सकता है? फ़कीर कहने लगा मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ, 10 रुपए दे दो वरना घर लौट दूंगा। अहमद रज़ा ने तरद्दुद किया, इतने में अंदर से आवाज़ आई, इमाम अहमद रज़ा अंदर तशरीफ़ ले गए। जैसे ही आंगन में पहुँचे पता चला सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, जिनकी उम्र छोटी थी, अभी कम उम्र के थे, उनको प्यार से घर में अम्मन मियाँ कहा जाता था। अहमद रज़ा की वालिदा मोहतरमा कहने लगी, अहमद रज़ा अम्मन मियाँ छत से गिर गए हैं और आपने उस फ़कीर से बहस की। शायद उसी फ़कीर ने यह किया है कि अम्मन मियाँ छत से गिर गए। अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी का अक़ीदा तो मजबूत अक़ीदा था ना, वो जानते थे जो अल्लाह करता है वही होता है नहीं? और उसके बाद माँ कहने लगी, बेटा अम्मन मियाँ ज़मीन पे गिर गए हैं, आंगन में पड़े हुए हैं। अहमद रज़ा कहते हैं, अम्मी जान अगर 1000 भी मुस्तफ़ा रज़ा हो, अम्मन मियाँ हो, तो मैं अल्लाह के नाम पे कुर्बान करता चला जाऊंगा। लेकिन ऐसे लोगों के ऊपर मेरा एतकाद भरोसा नहीं है। मेरा एतकाद भरोसा मेरे रब के ऊपर है, रसूल की ज़ात के ऊपर है। इन मांगने वालों के ऊपर मेरा कोई भरोसा नहीं। इतना कहना था, अम्मन मियाँ उठे और कपड़ा झाड़ते हुए अहमद रज़ा की खिदमत में पहुँच गए और कहने लगे, बाबा जान चोट लगना तो दूर की बात, मेरे कपड़े पे गर्दा भी नहीं आया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ान मुफ्ती आज़म हिंद मुफ्ती मुशर्रफ हुसैन साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे ही मुस्तफ़ा रज़ा ने कहा, अब्बा हुजूर मेरे जिस्म पर चोट लगना तो दूर की बात है, मेरे कपड़ों पे गर्दा तक नहीं आया है। अहमद रज़ा ने उस फ़कीर से कहा, देख रहे हैं आप, है नहीं? वो फ़कीर भी सोचने लगा, गिरा तो था मेरी ही बद्दुआ से, लेकिन कुछ हुआ नहीं। ऐसा क्यों हुआ? उसको क्या मालूम था
وہ جس سے بات کر رہا تھا اس کی رسائی بارگاہ رسالت میں ہے، اس کی رسائی بارگاہ غوث اعظم میں ہے۔ اور اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور اپنا جوتا زمین پہ ڈال دیتے ہیں، آگے بڑھا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں میرا جوتا لوٹ کے دکھا تب میں سمجھوں گا کہ تو گھر بھی لوٹ سکتا۔ سبحان اللہ، بہت میرا جوتا لوٹ کے دکھا اور میرے جوتا کو الٹا کر کے دکھا دے تب میں سمجھوں گا کہ تو گھر بھی لوٹ سکتا ہے۔ اس فقیر نے جوتا لوٹنے کے لیے نیچے جھکا اور جوتا لوٹنے کی کوشش کی، پورا زور لگا دیا، لیکن احمد رضا کے جوتے کو الٹا نہ کر سکا۔ جب پسینے آنے لگے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب تجھ سے احمد رضا کا جوتا نہیں لوٹا جاتا تو احمد رضا کا گھر کیسے لوٹ پائے گا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جب تجھ سے جوتا نہیں لوٹا جاتا تو احمد رضا کا گھر کیسے لوٹ پائے گا؟ عقیدہ تھا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا، اتنا مضبوط عقیدہ تھا۔ حضرات گرامی، امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہابی دیوبندی باطل فرقے والے سب جلتے تھے اور سب احمد رضا کو اپنا دشمن تصور کرتے تھے، لیکن اعلیٰ حضرت کبھی کسی کی فکر نہیں کرتے تھے۔ پوری دنیا اگر وہابیت کے نام پہ میری دشمن ہو جائے تو مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور پوری دنیا مجھ سے دشمنی کرنے لگے مجھے اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یہ تو وہابی تھے جو احمد رضا کے دشمن بن گئے تھے، لیکن حضرات گرامی اب اپنوں کی جب باری آئی تو وہ بھی اعلیٰ حضرت کے حاسد بن گئے اور وہ بھی اعلیٰ حضرت سے حسد کرنے لگے، اعلیٰ حضرت سے جلن کرنے لگے۔ آپ کہیں گے احمد رضا فاضل بریلوی سے اپنوں کی جلن کا کیا سبب ہے، اپنے کیوں جلنے لگے؟ تو ایسا نہیں ہے کہ امام احمد رضا نے کسی کی زمین جوت لی ہو، امام احمد رضا نے کسی کا کھیت مار لیا ہو، اعلیٰ حضرت نے کسی کا گھر مار لیا ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت نے کسی کا ادھار لیا ہو اور ادھار لے کے واپس نہ دیا ہو، اس لیے دشمنی اپنوں سے ہو گئی۔ جو سنی تھے بنام سنی وہ اعلیٰ حضرت سے دشمنی کرنے لگے اور اعلیٰ حضرت سے حسد کرنے لگے۔ آپ کہیں گے کس وجہ سے حسد کرتے تھے؟ کوئی ذاتی رنجش تھی؟ نہیں۔ کوئی مال کا معاملہ تھا؟ نہیں۔ کوئی جائیداد کا معاملہ تھا؟ نہیں۔ کوئی پیسے کا معاملہ تھا؟ نہیں۔ اعلیٰ حضرت کو دولت سے کوئی مطلب ہی نہیں تھا، وہ تو یہ کہتے تھے کہ میری زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ مدینے والے کی محبت ہے، میری زندگی کا سب سے قیمتی دولت غوث اعظم کی محبت ہے۔ جو غوث اعظم کی محبت کو اپنی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ سمجھتا ہو، جو رسول اللہ کے عشق کو اپنی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ سمجھتا ہو، وہ دنیا کی دولت کو کبھی کریس نہیں دیتا ہے، وہ دنیا کی دولت کو کبھی اہمیت نہیں دے سکتا ہے۔ تو پھر اپنے ناراض کیوں ہو گئے؟ حضرات اپنے ناراض کیوں ہوئے وہ بھی سن لیجئے، ذرا ایک مرتبہ مچل کے کہہ دیجئے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے کیوں اعلیٰ حضرت سے ناراض ہو گئے؟ میں ذرا آپ کو بتا دوں، کسی نے اعلیٰ حضرت سے پوچھا حضور یہ بتائیے غیر عالم کو وعظ کہنا کیسا ہے؟ امام احمد رضا فاضل بریلوی نے شریعت مطہرہ کی روشنی میں یہ جواب عنایت فرمایا کہ غیر عالم کو تقریر کرنا ناجائز و حرام ہے۔ جو غیر عالم تقریر کیا کرتے تھے وہ احمد رضا سے ناراض ہوتے چلے گئے۔ کسی نے پوچھا حضور یہ بتائیے قوالیاں سننا کیسا ہے؟ امام احمد رضا نے فقہ حنفی کی روشنی میں جواب دیا کہ قوالی مزامیر کے ساتھ سننا ناجائز و حرام ہے۔ جو قوالیاں سنا کرتے تھے، جو ڈھولک کی تھاپ پر تھرکا کرتے تھے، وہ احمد رضا کے دشمن ہوتے چلے گئے۔ کسی نے پوچھا حضور یہ بتائیے تعزیہ اٹھانا کیسا ہے؟ احمد رضا نے فقہ حنفی کی روشنی میں جواب دیا تعزیہ اٹھانا مروجہ تعزیہ داری ناجائز و حرام ہے۔ کسی نے جو تعزیہ اٹھایا کرتے تھے وہ احمد رضا کے دشمن بنتے چلے گئے، حسد کرنے لگے امام احمد رضا سے۔ کسی نے پوچھا حضور یہ بتائیے ایام محرم میں کالا اور ہرا کپڑا پہننا کیسا ہے؟ امام احمد رضا نے فقہ حنفی کی روشنی میں جواب دیا 10 محرم تک، پہلی تاریخ سے لے کے 10 محرم تک کالا کپڑا پہننا بھی حرام ہے اور ہرا کپڑا پہننا بھی حرام ہے۔ کالا کپڑا پہننا اس لیے حرام ہے کہ وہ شیعوں کی مشابہت ہے، اور ہرا کپڑا پہننا اس لیے حرام ہے کہ وہ جاہلوں کی مشابہت ہے۔ امام احمد رضا نے جواب دیا ہرا کپڑا پہننا اور کالا کپڑا پہننا محرم کے 10 دن تک ناجائز و حرام ہے۔ جو محرم کے دنوں میں کالا
काला कपड़ा पहनते थे वो आला हजरत के दुश्मन होते चले गए। जो मुहर्रम के दिनों में हरा कपड़ा पहनते थे वो आला हजरत के दुश्मन होते चले गए। किसी ने पूछा हुजूर ये बताइए अंगूठी पहनने का मसला शरीयत में क्या है? तो इमाम अहमद रज़ा ने जवाब दिया, एक अंगूठी 4.5 माशा से कम, वो भी एक नग की, एक उंगली में पहनना जायज़ है। जो अपनी उंगलियों को अंगूठी की दुकान बनाया करते थे वो इमाम अहमद रज़ा से दुश्मनी करते चले गए, इमाम अहमद रज़ा से जलते चले गए। किसी ने पूछा हुजूर ये बताइए झींगा खाना कैसा है? आला हजरत ने फ़िक़्ह हनफी की रोशनी में जवाब दिया कि झींगा खाना खिलाफ़े औला है। जो झींगे मज़े ले ले के खाया करते थे वो आला हजरत के दुश्मन होते चले गए। किसी ने पूछा हुजूर ये बताइए ओझड़ी खाना कैसा है? इमाम अहमद रज़ा ने फ़िक़्ह हनफी की रोशनी में जवाब दिया ओझड़ी खाना नाजायज़ व हराम है। जो ओझड़ी नोचा करते थे, ओझड़ियाँ खाया करते थे वो इमाम अहमद रज़ा के दुश्मन होते चले गए। किसी ने पूछा हुजूर ये बताइए लाठी लेकर जुमा का खुतबा देना कैसा है? इमाम अहमद रज़ा ने फरमाया खिलाफ़ औला है। जो लाठी लेके जुमा का खुतबा दिया करते थे वो आला हजरत के दुश्मन होते चले गए। किसी ने पूछा हुजूर ये बताइए लाल रंग का कपड़ा पहनना, पीले रंग का कपड़ा पहनना कैसा है? इमाम अहमद रज़ा ने फरमाया गैर मुस्तहसन है। जो काला, जो पीला और लाल कपड़ा पहना करते थे वो आला हजरत के दुश्मन होते चले गए। किसी ने पूछा हुजूर ये बताइए जुमा के खुतबे की अजान अंदर देना चाहिए या बाहर देना चाहिए? इमाम अहमद रज़ा ने जवाब दिया जुमे खुतबा की अजान जुमे के खुतबे की अजान अंदर देना मकरूह तहरीमी है, बाहर देना चाहिए, खारिज मस्जिद देना चाहिए। जो अजानों को जुमा के दिन खुतबे की अजान को मस्जिद के अंदर दिया करते थे वो आला हजरत के दुश्मन होते चले गए। जब अहमद रज़ा ने अपनी आंख खोल कर देखा एक तरफ तो वहाबी देवबंदी थे जो मेरी जान के दुश्मन बने हुए थे, अब तो मेरे अपने भी मेरे हासिद हो गए हैं, तड़प गए और बेचैन हो गए। बशरी तकाजा भी यही है, आदमी अपनों को जब देखता है और अपना नाराज होता है तो बेचैन हो जाता है, बेकरार हो जाता है। ये तो सुन्नी थे, अपने थे, शरीयत का हुक्म बताने की वजह से अहमद रज़ा से दुश्मनी करने लगे थे। बेचैन हो के कहते हैं या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एक तरफ आदाए दी, एक तरफ है हासिदी, एक तरफ आदाए दी, एक तरफ है हासिदी। बंदा है तन्हा शाह तुम पे करोड़ों दुरूद। और बारगाह गौसे आज़म में अपना अरीज़ा पेश करते हैं। वो जब भी बेकरार होते थे तो दुनियादार से नहीं कहते थे, अहमद मुख्तार से कहते थे। वो जब भी बेचैन होते थे किसी और से नहीं कहते थे, बगदाद के दूल्हा अब्दुल कादिर जीलानी से कहते थे। कहते हैं या गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तलब का मुँह तो किस काबिल है या गौस, मगर तेरा करम शामिल है या गौस। अदुबद्दीन मजहब वाले हासिद तू ही तन्हा का जोरे दिल है या गौस। ए गौसे आज़म अब तो अहमद रज़ा तन्हा पड़ गया। एक तरफ तो वहाबी देवबंदी है जो दुश्मन बने हुए हैं और एक तरफ अपने हैं जो हासिद बने हुए हैं। मैं क्या करूं या रसूल अल्लाह, मैं क्या करूं या गौसे आज़म, मैं क्या करूं? तो बारगाह रिसालत से जवाब आता है ए अहमद रज़ा, तुमने ये जो दुश्मनी ली है अपनी ज़ात के लिए नहीं ली है, हमारी ज़ात के लिए ली है। अहमद रज़ा तुमने ये जो तुम दुश्मनी ली है वो अपनी तबीयत के लिए नहीं ली है, अपनी हमारी नबी की, हमारी शरीयत के लिए ली है। ए अहमद रज़ा अपने आप को तन्हा न समझना, मैदान में उतर जाना। जिस मैदान में जाओगे हमें अपने साथ पाओगे और झंडे नुसरत के गाड़ के अपने घर वापस आओगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, मुफ्ती मुशर्रफ हुसैन साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान। अहमद रज़ा तुमने अपनी तबीयत के लिए इतने दुश्मन नहीं बनाए हैं, हमारी शरीयत के लिए दुश्मन बनाए हैं। हम तुम्हें इनाम देते हैं और एक ऐसा इनाम देते हैं कि पूरे दुनिया के हर मुल्क में जहां हमारा चाहने वाला रहता होगा वो फजर की नमाज से फारिग होगा और इकट्ठा होकर दुनिया की हर मस्जिद की मेहराबों से और मीनारों से ये आवाज़ आया करेगी मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान। आला हजरत की दुश्मनी करने के बाद इमाम अहमद रज़ा को घटाने की तो कोशिश की, बहुत उनको अच्छा पस्पा करने की कोशिश की, उनको नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन हकीकत ये है पीछे दुश्मन पड़े थे, पड़े रह गए। पीछे दुश्मन पड़े थे, पड़े रह गए, फिर भी झंडे रज़ा के गड़े रह गए। पीछे दुश्मन पड़े थे, पड़े रह गए, फिर भी झंडे। तो वाकई में बयान बहुत अच्छा था।
اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔